नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के बारे में और जानेंगे इसका कारण क्या है, क्यों हो जाता है, क्या-क्या सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो जड़ से हर्पीस वायरस और हर्पीस के दानों को सही करती है। हर्पीज जोस्टर को शिंगल्स भी बोला जाता है। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। हर्पीज जोस्टर एक वायरल इन्फेक्शन है जो त्वचा पर दर्दनाक दाने या छाले पैदा करता है। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, जो वही वायरस है जो चिकनपॉक्स का भी कारण बनता है। हर्पीज जोस्टर में दाने आपके शरीर के एक क्षेत्र में चकत्ते या छालों की एक पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं। अब बड़ा सवाल है कि ये हर्पीज जोस्टर कैसे और क्यों हो जाता है। जब आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, तो आपका शरीर वेरिसेला जोस्टर वायरस से लड़ता है और चिकन पॉक्स के शारीरिक लक्षण गायब हो जाते हैं। लेकिन वायरस हमेशा आपके शरीर में बना रहता है। भले ही आपको चिकन पॉक्स के दाने ना निकले अब, लेकिन वो वायरस आपके बॉडी में रहता है। जब आप एडल्टहुड में आते हैं, तो फिर कभी-कभी वायरस फिर से सक्रिय हो जाता है। इस बार वेरिसेला जोस्टर वायरस शिंगल्स या हर्पीज के रूप में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि जिसको चिकन पॉक्स हुआ है जीवन में कभी, तो उसको भविष्य में हर्पीज जोस्टर हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ हर्पीज जोस्टर का खतरा बढ़ जाता है। लगभग आधे मामले 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में होते हैं। अब बात करते हैं हर्पीज जोस्टर के लक्षण के बारे में। सबसे पहला है दाने होने के पहले बुखार का होना। अगला है बुखार के साथ ठंड लगना, सर में दर्द और कमजोरी का होना, आपके स्किन के किसी एरिया में खुजली, झुनझुनी या जलन महसूस होना, प्रभावित क्षेत्र में आपकी त्वचा पर लालिमा का होना, आपकी त्वचा के एक छोटे से क्षेत्र में उभरे हुए दानों का होना, पानी जैसे पदार्थ से भरे ग्लिस्टर्स जो फूटकर फिर ऊपर की तरफ पपड़ी बन जाते हैं, प्रभावित स्किन एरिया में हल्का से लेकर तेज दर्द का होना। अब एक सवाल आता है कि हर्पीज जोस्टर अधिकतर आपके शरीर के एक ही तरफ या एक ही क्षेत्र में क्यों दिखाई देता है। जो ये वायरस होता है, तो ये एक स्पेसिफिक तंत्रिकाओं के माध्यम से फैलता है। इसलिए आप अक्सर अपने शरीर के एक तरफ एक पट्टी के रूप में शिंगल्स को होते हुए देखेंगे। ये दानों का जो बैंड बनता है, तो उस क्षेत्र से मेल खाता है जहां तंत्रिका संकेत भेजा करती है। हर्पीस के दाने एक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। यह आपके पूरे शरीर में नहीं फैलते हैं। आपका छाती, पेट, पेट और आपका चेहरा हर्पीस जोस्टर के होने के कॉमन एरिया है। हर्पीस के दाने गायब हो जाने के बाद भी आपको उसी क्षेत्र में नसों में दर्द जारी रह सकता है। अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक दवाई की, जो जड़ से हर्पीस जोस्टर या शिंगल्स को सही करती है और उससे होने वाली दिक्कतों को भी सही करती है। सबसे पहली दवाई है रस्टॉक्स 30। ये एक सबसे बेस्ट दवाई है हर्पीस जोस्टर को सही करने में। पानी से भरे दाने और उस एरिया में दर्द हो, तो ये दवाई जरूर देना है, दिन में 3 बार रस्टॉक्स 30। अगली दवाई है मिजेरियम 30। दाने चमचमाते लाल दिखें और बहुत खुजली हो दानों में, जो हर्पीस के छाले हैं उनके सरफेस पे बहुत मोटी पपड़ी दिखाई दे और उस पपड़ी के अंदर मवाद भरा हुआ हो और निकलता भी हो, तब मिजेरियम दवाई देना है। अगली दवाई है सीपिया 200। हर्पीस के दाने अगर कान के पीछे की तरफ हो या गर्दन पर हो, तब हम सीपिया दवाई देंगे। अगली दवाई है डेल्गामारा 200। होठों के आसपास अगर हर्पीस जोस्टर के दाने हो, तब हम डेल्गामारा दवाई देंगे। अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। हर्पीस के दानों में अगर खुजली हो और बहुत तेज जलन होती हो, तब आर्सेनिक एल्बम दवाई दिया जाएगा। हर्पीस के दाने अगर वजाइना एरिया के आसपास हो जाए, तब हम नेट्रम म्यूर या पेट्रोलियम 30 दवाई देंगे।
अगली दवाई है हाइपेरिकम 200। हर्पीस के दाने जहां जहां हो वहां बहुत तेज दर्द हो तो ये दवाई नस को शांत करती है और हर्पीस जोस्टर को भी सही करती है, हाइपेरिकम 200। और भी बहुत सी दवाई हैं जैसे कि कैलेंड्यूला, सल्फर, सोराइनम, जो हर्पीस जोस्टर को जड़ से सही करती। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताए गए नंबर पे संपर्क करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।